नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं दिल्ली नगर निगम की। एकीकृत दिल्ली नगर निगम यानी कि यूनिफाइड दिल्ली एमसीडी के पहले बजट को निगम के विशेष अधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 15,276 करोड़ के बजट को अनुमोदित किया है। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से इस बजट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अधिकारियों ने इस बजट की पुष्टि की है कि एकीकृत नगर निगम यह नया बजट अनुमानन 3 पूर्व निगमों उत्तर दक्षिण और पूर्व से पहले स्वीकृत बजट का संयोजन है। गौरतलब है कि पूर्व के दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का अनुमानित बजट 4,915.58 करोड़ था। उत्तरी दिल्ली का 7,504.52 करोड़ था। पूर्वी नगर निगम का 3,970.50 करोड़ का बजट था। पूर्व के तीनों निगमों के कुल प्रस्तावित बजट के मुकाबले एकीकृत दिल्ली नगर निगम का बजट कम है। इस मामले में एक अधिकारी का कहना है कि पहले तीन आयुक्त थे। इसके अलावा महापौर, अन्य उच्च पदस्थ नेता थे तथा पार्षद के खर्चे शामिल थे तथा अलग अलग विभाग के खर्चे भी शामिल थे इसमें। अब उनके खर्चे कम होने के कारण बजट में कमी हुई है। नए अनुमानित बजट में फिलहाल किसी नई परियोजना का उल्लेख नहीं है। अन्य किसी नए खर्चे का भी प्रावधान नहीं किया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 15,276 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा। एकीकृत नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के मद्देनजर 15,276 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। एमसीडी के अनुसार इस बार के बजट दिल्ली वासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने पर केंद्रित बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए बजट के अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए पूर्व प्रॉपर्टी टैक्स, जनरल ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जैसे विभिन्न करों को जो निगम की राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं, उन सभी की आसमान दरों से सुव्यवस्थित कर एक रूपता देने के बाद ही इस नीति को बनाया गया है। किसे कितना खर्च मिलेगा? राजधानी दिल्ली में पुनः एकीकृत की गई दिल्ली नगर निगम का यह पहला बजट है। एमसीडी का द्वारा इस बार विशेष तौर पर राजधानी दिल्ली में स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष तौर पर बजट के कुल हिस्से का 27.19% हिस्सा यानी कि 4,153.28 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ राजधानी दिल्ली में सफाई की और स्वच्छता की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो इस वित्तीय वर्ष में निगम के द्वारा किसी भी क्षेत्र में खर्च की जाने वाली सबसे अधिक राशि है। आगामी वित्तीय वर्ष में बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी एमसीडी के द्वारा खर्च किया जाएगा। 2022-23 के वित्तीय वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में निगम के द्वारा अपने कुल बजट का 17.23% हिस्सा खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है, यानी कुल 2632 करोड़ रुपए निगम के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। अपने प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने के बजट। वहीं निगम के द्वारा अपने प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने के लिए बजट का 21.11% यानी कुल 3225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि लोक निर्माण कार्य के स्ट्रीट लाइटिंग के लिए 11.34% हिस्से को खर्च किया जाएगा, जो कि 1732 करोड़ रुपए है। इस पूरी योजना के तहत एमसीडी के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में डार्क स्पॉट्स को खत्म किया जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य व चिकित्सा राहत के क्षेत्र में भी निगम के द्वारा 10.28% का बजट जो हिस्सा है उसे निर्धारित किया गया है, जिसकी कुल राशि 1570 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही कुछ अन्य मदों भी निगम के द्वारा राशि निर्धारित की गई है। एकीकृत एमसीडी के पहले अनुमानित बजट में किसको क्या मिला? वित्तीय वर्ष 2022-23 के मद्देनजर एकीकृत एमसीडी ने 15,276 करोड़ रुपए अनुमानित बजट को निर्धारित किया। 27.19% यानी कि लगभग 4200 करोड़ रुपए दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने में किया जाएगा खर्च। शिक्षा के क्षेत्र में भी निगम के बजट का 17.23% हिस्सा भाग किया जाएगा खर्च। प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने के लिए 21.11% के निर्धारित। लोक निर्माण और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए 11.34% निर्धारित। सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा राहत के लिए 10.28% का किया गया निर्धारित। राजधानी दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए बजट का 3.4% हिस्सा निर्धारित किया गया। कम्युनिटी सर्विस के लिए 11.8 करोड़ का बजट किया गया प्रस्तावित, जिसके साथ डेवलपमेंट एक्सपेंस के लिए 504 करोड़ रुपए और बाकी खर्चों के लिए 257.2 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिल्ली के नागरिकों की सुविधाओं के लिए
एमसीडी ने अपने द्वारा दी जाने वाली सभी सर्विसेज को सरलता के साथ ऑनलाइन उपलब्ध कराने और निगम की वेबसाइट डेवलपमेंट को लेकर काम किया जाएगा, जिससे दिल्ली के नागरिकों को न सिर्फ बेहतर सुविधाएं मिल पाएगी, बल्कि निगम के द्वारा एक पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट सिस्टम को भी तैयार किया जा सकेगा, जिसमें भ्रष्टाचार की जगह ना हो और नागरिकों को सरलता के साथ सभी सुविधाएं मिल सके। इसके साथ ही दिल्ली में एमसीडी के द्वारा योग्य संपत्तियों की संपत्ति कर के दायरे में लाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। निगमों के राजस्व का स्रोत के दायरे में पूरी तरीके से नहीं बढ़ पाया है, जिसे लेकर इस वित्तीय वर्ष में निगम के द्वारा प्रयास किया जाएगा। साथ ही एक विशेष अभियान के तहत निगम के द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के मद्देनजर आत्मनिर्भर होने के साथ राजस्व को बढ़ाने के लिए भी कई अभियान शुरू किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार बजट में कर्मचारियों के वेतन में देरी और बढ़ते वित्तीय संकट को दूर करने के लिए संबंधी उपाय का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि जोनल स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आंतरिक राजस्व में वृद्धि करने का कार्य किया जाए। निगम को उम्मीद है कि संपत्ति कर, लाइसेंस व विज्ञापन आदि से ज्यादा राजस्व मिलेगा। बताया जा रहा है कि एकीकृत निगम से पहले 3 कमिश्नर, 3 मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन समेत अन्य कई महत्वपूर्ण समितियां, नेता और पार्षदों के खर्चे इसमें शामिल थे। इन सभी के अलग अलग खर्चों को मेंटेन करने के लिए बजट में प्रावधान करना होता था, लेकिन एकीकृत निगम को हो जाने के बाद अब इन खर्चों में काफी कमी महसूस हो गई है। इसका असर बजट प्रावधान के रूप में देखा जा सकता है। तो फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज सेशन।